हेलो मित्रों, मिस्टर ओरीपैथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट पे हम टॉपिक बना रहे हैं। कई मित्र ने जो हमारे कई मित्र हैं फ़ोन किए, डीमेल्टी भाई लोग, वो बोले कि सर यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों वो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट का टॉपिक है। और ये टेस्ट कैसे कराना है, कब कराना है, किस डॉक्टर के देख रेख में कराना होता है, ये सारी जानकारी मित्रों आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और ये रिपोर्ट जो है एक कोर डायग्नोस्टिक लैब की रिपोर्ट है। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरिन सैंपल जो होता है, यूरिन टेस्ट मित्रों दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन जो होता है, जिसको हम यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर जो इसमें रिकमेंड करेगा वो लिखेगा यूरिन आरएम टेस्ट के नाम से। ठीक है मित्रों, अगर इसमें आपका इन्फेक्शन लेवल ज़्यादा आ रहा है या फिर ज़्यादा दिक्कत है यूरिन में, तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करता है यूरिन कल्चर टेस्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक है मित्रों, तो सबसे फर्स्ट जो है यूरिन सैंपल जो लेना होता है वो यूरिन टेस्ट कराएगा अगर, तो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट कराएगा। और ये सैंपल जो मित्रों आपको मॉर्निंग का पहला सैंपल देना होता है। यदि आप मॉर्निंग का फास्टिंग का पहला सैंपल दे रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आती है और अच्छी रिपोर्ट आपको मिलती है। तो आपको बताते चले मित्रों, इसके लिए जो है आपको फास्टिंग सैंपल देना है, पहला पेशाब। दूसरी चीज़, इसके जो विभाग होते हैं मित्रों वो देखियो नेफ्रोलॉजी विभाग होता है, आप नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर यूरोलॉजी विभाग होता है, यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आप फिजिशियन को भी ये रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जो आपके जनरल फिजिशियन हैं वो डॉक्टर भी इस रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं किस किस वजह से यूरिन सैंपल आपका कराना होता है। जैसा कि अगर आपकी पेशाब करते समय जलन हो रही मित्रों, बहुत ज़्यादा तेज़ से पेशाब नहीं हो रही है, मतलब खुल के पेशाब नहीं हो रही है, रुक रुक के पेशाब हो रही है, पेशाब करते समय आपको जलन हो रही है, या फिर पेशाब के रास्ते से बहुत झाग आ रहा है, या फिर पेशाब में ब्लड आ रहा है, या फिर पेशाब से बदबू आ रही है, मतलब यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, वो सारी जानकारी के लिए डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड करता है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले बता दूं कि यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो 3 पैरामीटर में होता है। कहने का मतलब जो यूरिन टेस्ट ये होता है वो 3 चरण के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहला जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसका, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है मशीन के द्वारा, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। तो मैं बारी बारी से सारे एग्जामिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे। आई होप आपको जानकारी सारी समझ में आएगी। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मित्रों, आप वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो हम इससे बेहतर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम बताते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन के बारे में। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कलर, यूरिन का कलर क्या है। ठीक है, तो कलर का जो होता है वो देखिए जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज में वो येलो होना चाहिए। ठीक है, तो इस पेशेंट का जिसकी रिपोर्ट है मित्रों उसका देखिए पेल येलो है। ठीक है, पेल येलो का मतलब हल्का सा कम पीला है, तो उसमें ब्लड की मात्रा थोड़ा बहुत हो सकती है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें जो होता है पीएच वैल्यू होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज मित्रों होती है वो 5.0 से लेकर 8.0 तक होती है। 5.0 से 8.0 के नॉर्मल अंदर आता है तो ये पीएच मान इसका जो है नॉर्मल है। तो मित्रों देख पा रहे होंगे आपका यूरिन का जो पीएच मान है वो नॉर्मल है। तीसरा पैरामीटर होता है वो एस्पिक ग्रेविटी। ठीक है, एसजी मान जो मित्रों होता है, एस्पिक ग्रेविटी जिसको कहते हैं, उसकी रिफरेंस रेंज का जो नॉर्मल वैल्यू है 1.001 से लेकर 1.030 तक होता है। तो मित्रों इस पेशेंट का देखिए 1.05 आया है, तो इस हिसाब से इस रेफरेंस रेंज के अंदर है। तो ये जो एस्पेक्ट ग्रेविटी इसका है वो भी नॉर्मल है। अब पहला चरण कंप्लीट होता है, पहले चरण में ये 3 टेस्ट लगाता है सर। उसके बाद जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मित्रों क्या होता है, देखिए क्लिनिकल एग्जाम से पहले आता है प्रोटीन। आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन तो नहीं जा रही उसकी जानकारी। दूसरा है आपके पेशाब के रास्ते जो है आपके पेशाब से ये पता लगाया जाता है कि आपके पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा तो नहीं, मतलब आपको शुगर तो नहीं है। तीसरा कीटोन्स, आपके बॉडी में कीटोन्स तो नहीं, बिलिरुबिन आपके पीलिया तो नहीं है। उसके बाद ये होता है यूरोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद लिकोसाइट, उसके बाद वो नाइट्रेट। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो मान है मित्रों ये देखिए नॉर्मल जो है नील अगर है तो आपका जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर प्रेजेंट आता है तो मतलब आपके यूरिन के रास्ते जो है प्रोटीन प्रेजेंट आ रहा है, प्रोटीन निकल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों।
दूसरा जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमेशा नील होना चाहिए। अगर ग्लूकोज यहाँ प्रेजेंट आता है, ठीक है, तो आपको जो है यूरिन शुगर हो गया है। कीटोन्स देखिए ये भी नील होना चाहिए, ये नील है। उसके बिलिरुबिन आपको पीली अगर है तो प्रेजेंट आएगा, नहीं है तो नील आएगा। उसके बाद यूरोग्लोबिन जो होता है वो देखिए मित्रों नॉर्मल होना चाहिए, इस पेशेंट का नॉर्मल है। लिकोसाइड जो है मित्रों वो देखिए निगेटिव होना चाहिए, नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं है। नाइट्राइड जो है मित्रों वो भी देखिए इस पेशेंट का निगेटिव है। कहने का मतलब इसका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है मित्रों वो नॉर्मल है। ये 2 चरण कंप्लीट होने के बाद आपका तीसरा चरण होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इसमें आपके यूरिन के रास्ते निकलने वाले ब्लड सेल्स, पस सेल्स, बैक्टीरिया, एरिथ्रोसाइट सेल, जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। सबसे पहले देखिए पस सेल, अगर आपके पेशाब के रास्ते पस निकल रहा है, पस जा रहा है, तो मित्रों यहाँ जो है वो बढ़ के आएगा। देखिए इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 0.5 WBC, या फिर मतलब वाइट ब्लड सेल जिसको पस सेल के नाम से जानते हैं इसमें। तो पस सेल अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो यहाँ बढ़ के आएगा मित्रों, ठीक है। उसके बाद देखिए RBC सेल, आपकी यूरिन के रास्ते रेड ब्लड सेल तो नहीं निकल रहा है, उसकी जानकारी अगर निकल रहा होगा तो यहाँ आपको प्रेजेंट आएगा, नहीं निकल रहा तो अब्सेंट आएगा। ये सारी जानकारी इस टेस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों ये जो है F6 सेल जो है वो भी देखिए मित्रों नॉर्मल है।